सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के परिवार की 15वीं पीढ़ी के 64 वर्षीय सिख विक्की बेदी अपनी 2800 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर हैं। दिल्ली से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा सोमवार को बाड़मेर पहुंची। साइकिल यात्रा के जरिए वो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बीसीपी बीएफ कैंसर फाउंडेशन के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। विश्व भर को एक ओमकार का मंत्र देने के साथ सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव की 15वीं पीढ़ी कैंसर रोगियों की मदद के लिए अनूठे अभियान पर है। अपनी उम्र के 64 बसंत देख चुके विक्की बेदी कैंसर रोगियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए 2800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह कैंसर के रोगियों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं और अब तक वे 2 करोड़ रुपए कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए दे चुके हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव की 15वीं पीढ़ी के वंशज जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करने के अनूठे मिशन पर हैं। जिस उम्र में अमूमन लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस 64 साल की उम्र में सिख विक्की बेदी कैंसर रोगियों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। वे अपनी 2800 किलोमीटर की यात्रा के हर पड़ाव पर लोगों को खुद को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना साइकिल चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोमवार को जैसलमेर होते हुए बेदी बाड़मेर पहुंचे हैं। बेदी ने 2800 किलोमीटर साइकिल चलाने का लक्ष्य तय किया है और इस मिशन के तहत रोजाना 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 64 साल की उम्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनको साइकिल चलाते देखना किसी अचरज से कम नजर नहीं आता। दिल्ली से सवारी करके बेदी विभिन्न जगहों से होते हुए बाड़मेर पहुंचे। यहाँ कई जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। बेदी का कहना है कि कैंसर का पता चलने पर उसका इलाज संभव है, इसलिए उसे बीमारी को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंसर के रोगियों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि आजकल कैंसर का इलाज उत्साहजनक है। मेरा लक्ष्य लोगों को कैंसर के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों के लिए धन इकट्ठा करना उनके मिशन का एक बेहद मकसद है। अब तक 2 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं और एक कैंसर फाउंडेशन को दान किया गया है, जो कि बाड़मेर में एक मुफ्त मेगा कैंसर जांच शिविर के आयोजन में खर्च किया जा रहा है। अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग के बारे में बेदी का कहना है, दिल्ली से कैंसर विशेषज्ञों के माध्यम से 2000 आदिवासी महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बेदी अपनी साइकिल से राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। वे अपने पड़ाव में विभिन्न स्मारकों में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करना नहीं भूलते। कोई 12 महीने पहले मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे एक औरत को जिसको कि कैंसर था, उसके पति ने और उसके बच्चों ने उसके इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक तो मर गई होंगी, तो बोल दिया कि जी हम नहीं देंगे, बेशक मर जाए। तो वहाँ से मेरे को एक लगा कि जी कैसे हमारी जो इंडिया की औरतें हैं उनके ऊपर में उनके पास ना तो पैसे होते हैं और वो मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो मैंने ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के साथ में कॉन्टैक्ट करा था पहले से, काफ़ी 15 सालों से इनके साथ में रहा हूँ मैं। तो मैंने इनको बोला कि जी हम इसका कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पे 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करके और जो गरीब औरतें हैं उनके लिए कुछ काम करा जाए। तो मेरी चेकअप हुई थी जनवरी के अंदर में, मेडिकल फुल चेकअप कि ठीक भी हूँ कि नहीं। उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा था कि मैं करूँगा लेह से दिल्ली तक के लिए, जो कि 1400 किलोमीटर है। फिर वो कोविड हो गया और फिर मैं हाई ऑल्टीट्यूड लेह के अंदर भी नहीं जा सका। फिर वो 1400 से मैंने इनको बोला कि 1750 करता हूँ। 1750 2000 पे पहुँचा, 2000 से 2200, फिर 2400। फिर मैंने कहा चलो जी दिल्ली से कन्याकुमारी का डिस्टेंस करता हूँ, जो कि 2800 किलोमीटर, तो वो भी 14 दिन में करूँगा। और जो डेट फिक्स करी गई कि किस डेट में शुरू करूँगा, वो मैंने करा कि 18 नवंबर को शुरू करूँगा, जिस दिन मैं 64 साल का हूँ। तो 18 नवंबर से मैंने शुरू करा है। इसका बेसिक मकसद तो एक तो पैसे इकट्ठे करना है, ज़्यादा है कि अवेयरनेस के लिए। लोगों को लगता है जैसे कि कैंसर की जो बीमारी है वो अनक्योरेबल है और लोग छुपाते हैं, चेकअप नहीं कराते हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए है। तीसरा जो मकसद था कि मैं चाहता था कि जो हमारे जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं हमारे लिए, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करूं, जिसके लिए मैं गया था लोंगेवाला। और सबसे और भी एक अहम चीज़ थी कि मैं गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी में कहलाता हूँ। तो उनका एक मैसेज है वननेस का, एक ओंकार, कि सारे जितने भी जीव हैं उनका एक ही, सब इकट्ठे ही हैं। तो वो वननेस का एक प्रिंसिपल भी मैं फॉलो करना चाहता था।
बेदी लोगों को दैनिक आधार पर साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। बेदी बताते हैं कि 11 महीने पहले कैंसर पीड़ित महिला से मिलने के बाद उनके दिमाग में साइकिल चलाने का विचार आया और उनका इलाज करवाने की बजाय उनके पति ने आर्थिक संकट के कारण उन्हें भगवान की दया पर छोड़ दिया। बेदी ने कहा, इसके बाद मैंने कैंसर के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकालने और कैंसर के रोगियों की मदद के लिए धन इकट्ठा करने का संकल्प लिया और संकल्प अब 2800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के रूप में नजर आता है।